रिवीजन सीरीज का सफर अपन शुरू करते हैं। जहां से क्लास छोड़ी थी, आपके कितने हो चुके हैं? आपके रिवीजन क्लास कितनी हो चुकी है? 12 हो गई? 13 हो गई ना? ठीक है। पेज नंबर कौन सा है? 17 चलेगा। आज देखते हैं क्या है हमारे पास। भारत में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान 2024 को लेकर के लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है सर? आपके लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। अच्छा, इसको थोड़ा एडिट और करना है। जम्मू कश्मीर पहले पुराने वाले पूरे में पड़ता था, अब लद्दाख रीजन में पड़ता है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दो चीजें इसके लिए, एक तो भारत का सबसे ऊंचा भी है और दूसरी बात सबसे बड़ा भी है। दोनों उत्तर इसके लिए आपके बनते हैं, ठीक है ना? तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है सर आपका? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में पड़ता है ये। ठीक। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे था हमारा आंसर? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे, ठीक है ना? एक चीज होगी। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना? तो वो कौन सा है सर? कच्छ का रण, गुजरात में पड़ता है। ये सारा हम डिटेल में दिखा चुके हैं, है ना? गुजरात वाले में कच्छ का रण कहाँ है, बाकी चीजें हमारी हो गई हैं। तो सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है सर? बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। ये क्या है सर आपका? टाइगर रिजर्व तो है ही है, साथ में क्या है? WLS, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, चलेगा। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है सर आपका? कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना? यहाँ पे देखोगे जो गुजरात वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो है ही है, साथ साथ में ये जो हिस्सा है जो नीचे, ठीक है ना, वहां पे क्या है आपका? अच्छा, एक और बन गया आपका नेशनल पार्क मन्नार की खाड़ी में, बना है कि नहीं? ठीक है ना, है कि नहीं आपका? वो तो उसमें भी है। ये अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे, वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना? ठीक। कच्छ की खाड़ी वाला ये पहला था, बाद में और भी आपके डेवलप हो रहे हैं। अब चलते हैं सर, कुछ सम्मान है, ज्यादा डिटेल है नहीं आपके इन क्लासेस में, ठीक है ना? हम अंतिम की तरफ चल रहे हैं। एक और कल युद्धाभ्यास हो जाएंगे, पूरा युद्ध खत्म, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आपकी जो पेट की एग्जाम होगी ना, कुछ भी कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, उसकी प्लेलिस्ट आपकी अलग बना दूंगा। किसकी? रिवीजन क्लास की। उसको एक बार देखो एग्जाम से पहले। ये नोट्स रहेंगे आपके, हमेशा रहेंगे। किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। रिवाइज करो, खत्म करो, कोई क्लास नहीं करनी, ठीक है ना? वही रहेंगे। इसलिए ये सीरीज कंप्लीट करना चाह रहा हूँ पहले, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम आएंगे, आपके गार्जियन परेशान जरूर करेंगे, भाई इसमें भी डाल दे, है ना? तो लेकिन क्या है कि आपको अलग से सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा हो जाएगा वहीं से। यूपी के बारे में भी बहुत सारा डेटा आप देखोगे। अच्छा, आने वाले समय में जो पुलिस आ रहा है, पुलिस के लिए भी काम का है, क्योंकि पेट और पुलिस आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक? तो ये चीजें होगी। फिजी का सर्वोच्च सम्मान क्या है आपका? कंपेनियन, ये एक ही मात्रा होनी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। फिजी एक देश है, नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है ना? पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे देखोगे सर आपका पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे पड़ता है, ये रहा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना? यहाँ का भी आपका सम्मान मिला है। किनको? आपका प्रधानमंत्री मोदी साहब को। यहाँ गिनी के दौरे पे गए थे, पापुआ न्यू गिनी के दौरे पे गए थे, तब उनको मिला था, ठीक? ये वो चर्चा थी, यहाँ का जो भी है, वहाँ का हेड ऑफ स्टेट है ना, उनके पैरों में पड़ गया था, ये वो चर्चा में था ना, यही था ना, भावुक हो गया था। इन लोगों ने खूब बनाया। ऑर्डर ऑफ लोग ऐसे करके गिनी वाला ध्यान रखिएगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, पता नहीं क्या क्या पुरस्कार है फ्रांस का, ये जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना, फ्रांस हमारा थोड़ा फ्रेंड भी है इंडिया का, ठीक है ना? ध्यान रखना, बहुत अच्छा फ्रेंड बन के निकल के आ रहा है, ठीक है ना? बाकी कोई साथ दे ना दे, फ्रांस है। कई हमारे बहुत सारे प्रोग्राम है, उसमें फ्रांस साथ में चल रहा है। जैसे बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है ना, उसमें भी फ्रांस आपका साथ में चल रहा है, ठीक? तो क्या है सर? सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर, ठीक है ना? होनूर वाला ये किसका है सर?
फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक वाला। एक बार को इनके भूल भी जाए लेकिन इनका ध्यान रखना, ठीक। मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, इससे पता पड़ जाएगी ये कहाँ का है। नाइल रिवर कहाँ पे, मिस्र में तो है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया सर, अगेन सही है भाई, ठीक। एक और है आपका रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, यहाँ का एक अवार्ड है एबाक अवार्ड, ये भी आपका मोदी साहब को मिला है। अब चलते हैं थोड़े काम के, ठीक है ना, चलेगा। तो अपना सीरीज में क्या है सर, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष के लिए, 2022 के लिए। अभी 2023 के अनाउंस नहीं हुए, इसका मतलब यही हमारा लेटेस्ट है 57वां वाला ही। सर किन को मिला है सर, दामोदर मौजो, मौज कर दी भाई साहब। ये क्या है सर, कोंकणी साहित्यकार हैं, गोवा के रहने वाले हैं। करंट में आ गया है क्या, गुड गुड गुड। तो ये है दामोदर मौजो साहब, मौजो अच्छा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, ठीक। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। पहली हमारी चर्चा क्या है सर, देश का सर्वोच्च साहित्यिक या साहित्य पुरस्कार कौन सा है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। साहित्य पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। हाईएस्ट जो आपका ऑनर जो कह सकते हैं या अवार्ड कौन सा है आपका, ठीक है ना, किसमें, लिटरेचर में, ठीक है ना। तो वो कौन सा है आपका, ज्ञानपीठ, ठीक है ना। अब इसकी शर्तें देख लेते हैं कुछ। केवल भारतीय नागरिकों के लिए दिया जाता है, उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। फॉरेनर कोई किसी के लिए नहीं, केवल ओनली इंडियन के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। अब जो सीरीज आएगी 2023 के लिए जो अनाउंस किया जाएगा वो 58वां होगा, ये 57वां चल रहा है, ठीक है। एक बात होगी, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी पर भी विचार किया जाता है। क्या इसको अंग्रेजी में नहीं दिया जाता, नहीं, अंग्रेजी पर भी विचार किया जाता है। भारतीय भाषाएं जो आपके 8वीं अनुसूची में है ना, उनमें तो दिया ही जाता है, साथ साथ में इंग्लिश को भी विचार कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम बड़ी परीक्षाओं में जैसे आपके आरओआर में पूछेगा कि जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है केवल, ठीक है ना, 8वीं सूची में क्या है, सूचीबद्ध भाषाओं में ही दिया जाता है। गड़बड़ हो गया कि नहीं, अंग्रेजी भाषा पर भी विचार किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक। ज्ञानपीठ के बारे में ये खेल बिटवीन द लाइन से खेल खेलते हैं वो लोग, मैंने क्या बोला, अंग्रेजी को थोड़ा आपका हाईलाइट करा, ठीक। आगे बात करते हैं सर, आपका पुरस्कार राशि क्या है सर, 11 लाख रुपए दिया जाता है। साथ में देवी सरस्वती की एक आपकी प्रतिकृति, ठीक है ना, एक आपकी प्रतिमा दी जाती है, कांस्य प्रतिमा, वो भी किसकी, कांस्य की, ब्रॉन्ज, ठीक। ओके, यहां तक हमारी बात होगी। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे सर आपके, जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन से थे आपके, जी शंकर कुरूप। इनका उपन्यास था ओडक्कुझल, क्या है आपका, ओडक्कुझल। और ये मलयालम के आपके क्या है, कौन सी भाषा के लिए दिए गए, मलयालम। तो ये पहले प्राप्त करता हो गए। और शुरुआत कब होती है सर, 1965 में, है ना। 65 में कुछ युद्ध हो रहा है क्या, हाँ, चलो आगे चलते हैं सर। तो यहाँ पे पहले प्राप्तकर्ता तो ये हो गई जी शंकर कुरूप, लेकिन ये पुरुष थे। और जब भी महिला की बात आएगी तो महिला कौन है सर आपकी, इनका नाम है आशापूर्णा देवी। कौन है आपकी, बंगाली लेखिका है। मैंने क्या बोला, भारत की जितनी भाषाएं उनमें आपका दिया ही जाता है, ठीक है ना, ये बात होगी। पहली महिला लेखिका कौन है आपकी, आशापूर्णा देवी, बंगाली लेखिका, 1976 में दिया गया। इसको आप डेट याद रख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट ये पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी, आशा की किरण है ना, ऐसे कर लेना, ठीक। अच्छा, इस पुरस्कार को प्रदान जो करती है वो संस्था, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, यानी स्वतंत्रता से पहले, देश की आजादी से पहले ही ये आपकी संस्था एस्टेब्लिश हो गई थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है। मेरी बात समझ में आ गई। बड़े एग्जाम में क्या करेगा, जो आपके ज्ञानपीठ संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ, इसका नाम क्या है संस्था का, भारतीय ज्ञानपीठ, जो ये आपका अवार्ड देती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। बड़ी परीक्षा में क्या पूछेगा, इसकी स्थापना आजादी से पहले हुई थी, सही है गलत है, पहला सही दूसरा सही, जैसे आपका आईएएस वगैरह में ऐसे करके पूछता है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल एक केवल दो, ऐसे करके डाल देगा।
तो इसकी स्थापना कब हुई आपकी? आजादी से पहले 1944 में। उद्योगपति और परोपकारी, उनका नाम क्या है? शांति प्रसाद जैन है, साहू शांति प्रसाद जैन, इनने स्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। ओके, अब ज्ञानपीठ पुरस्कार सांस्कृतिक संगठन, ठीक है ना, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कौन देता है? संस्था क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ, उसी के नाम से, कोई दिक्कत नहीं। 6-7 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन है। और देश का सबसे बड़ा आपका क्या है? लिटरेरी अवार्ड है, इसीलिए क्या है, एग्जामिनर पूछ लेगा। इन 7 पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक। इसमें 2 पॉइंट तो वही है कि पहला आपके पुरुष कौन थे, पहली महिला कौन सी थी, संस्था आपकी स्टेब्लिश कब हुई, किसने करी, और संस्था का नाम क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ। ये हो गया खत्म। कितना? 11 लाख। और आपकी देवी सरस्वती की मूर्ति दी जाती है, अंग्रेजी पर भी विचार किया जाता है और केवल भारतीयों को दिया जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि इंडियन में से कोई यदि इंग्लिश में लिख रहा है तो उसको भी दे दिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? चलिए पुरस्कारों की सीरीज में अगला चलते हैं सर, आपके सरस्वती सम्मान 2022 के लिए जो मिला है, तमिल लेखिका है, ठीक है, शिव शंकरी, और उन्होंने आत्मकथा लिखी है सूर्यवंशम। क्या लिखी है आपकी? उनको क्या मिला है? सरस्वती सम्मान मिला है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं व्यास सम्मान। एग्जाम में पूछा जाता है, बताएंगे क्यों? अगेन ये 2022 के लिए ही है। ज्ञान चतुर्वेदी साहब को मिला है और इनका उपन्यास है पागलखाना। सर मैंने एरो लगा दिया, ये है ज्ञान चतुर्वेदी साहब, पागलों के डॉक्टर। नहीं लग रहा है? इन्होंने जो उपन्यास लिखा है उसका नाम क्या है? पागलखाना। पूछ लेगा अब, क्योंकि सर इसके लिए व्यास सम्मान मिल गया है। ये जो है ना, आप कहते हो एग्जाम में जो कौन सी किताबें पूछ लेते हैं, पुराने टाइम पे जो लिस्ट देखिएगा, यही जिनको आपके ये अवार्ड मिल गए हैं वही एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मान लीजिए कोई इनडायरेक्ट पूछ भी ली जो इन सम्मान से नहीं है, ऑप्शन में तो डालेगा इन्हीं में से। जो फेमस होती है उन्हीं को तो ऑप्शन बनाया जाता है। तो ज्ञान चतुर्वेदी साहब को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी ने उपन्यास कौन सा लिखा? पागलखाना। ज्ञान और पागलपन में कोई आपका वो है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, व्यास सम्मान। अब मेरा प्रश्न ये है कि व्यास सम्मान जो प्रदान करते हैं उस संस्था का नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो वह सर व्यास सम्मान। क्या मेरी बात समझ में आ गई? साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय, कुल मिला के ये भारत में जान दो, इससे कोई लेना देना है। व्यास सम्मान को प्रोवाइड कौन करवाता है? कौन सी संस्था आपकी स्पॉन्सर करती है? तो के बिड़ला फाउंडेशन। मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं सर, आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहले हमने कौन सा करा? ज्ञानपीठ वाला, 57वां चल रहा है, मौजों को मिला है। ठीक है, ओके सर। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला है, हाईलाइट कर दिए सर आपके। किस चीज के लिए मिला? आत्मकथा सूर्यवंशम। सूर्यवंशम आत्मकथा किसकी है? शिव शंकरी की। बातें छोटी लग रही हैं, लेकिन यही एग्जाम में पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी किसके लिए मिला? पागलखाना के लिए, ठीक है। इसको देता कौन है सर? व्यास सम्मान को के बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है, चलेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा में मिला है बद्री नारायण को। कई भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन हिंदी में किसको मिला है? बद्री नारायण को। इनका कविता संग्रह है सर आपका तुमड़ी के शब्द। कविता संग्रह कौन सा है इनका? तुमड़ी के शब्द। बद्री नारायण को मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ओके। चलिएगा आगे चलते हैं। साहित्य से हटा करके हम थोड़ा रुक लेते हैं किसके? संगीत के लिए। संगीत अकादमी द्वारा कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? 2023 है सर, हाँ लेटेस्ट है। ये बॉम्बे जयश्री नाम ही है उनका, बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जगह से नहीं है, उनका नाम ही है, ठीक है ना। बॉम्बे जयश्री को मिला है कर्नाटक संगीत को, ठीक है ना। म्यूजिक की हमारे यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरी है, हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया में है, कर्नाटिक म्यूजिक जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट करता है, ठीक है ना। साउथ इंडियन जितना म्यूजिक है वो कर्नाटिक म्यूजिक बोला जाता है, दक्षिण भारतीय म्यूजिक नहीं, उसको नाम दिया जाता है कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है ना। उत्तर वाले को हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है ना, ओके। चलो नृत्य कलानिधि, ये तो म्यूजिक वाला हो गया, इसी में बात करेंगे डांस को ले लीजिए। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी उनको दिया गया, ठीक। चलो आगे चलिएगा। अब ग्रैमी अवार्ड्स पे आ जाते हैं, म्यूजिक की दुनिया में दिया जाता है। रिकी केज को दिया गया है आपका, ठीक है, डिवाइन टाइम्स एल्बम। एक एल्बम बनाई उन्होंने,
डिवाइन टाइम्स एल्बम। म्यूजिक के लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है ना। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 नाखी कपूर को मिला है, ठीक है ना। मातृभूमि बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। मातृभूमि बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। ऐसा नहीं ला, अच्छा इसको याद करने के लिए, जब पैग लगा लेते हो तब तुम्हें याद आती है ये मेरी धरती है मातृभूमि है ना। सो ऐसे करके लिंक कर लेना। मैं क्या करूं पैगी मोहन, ठीक है मोहन। तो ये हो गया। आगे चलते हैं सर। राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 AB के प्रसाद को मिला है, ठीक है ना। शायद किसी उसमें पूछा भी गया था, करंट में था ना। तो राजा राममोहन राय पुरस्कार 2023 किसको मिला है? AB के प्रसाद को, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपके 2030 पेन बोले तो नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसको दूसरा बोलते हैं पेन अवार्ड के साथ साथ में नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। आगे चलते हैं सर। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन गंतव्य पुरस्कार मिला है जम्मू कश्मीर को। साहसिक पर्यटन गंतव्य स्थल या गंतव्य पुरस्कार, साहसिक पर्यटन। हर कोई जो है ना, मान लीजिए ऐसी कुछ जगह हैं, साइट है वहां पे जहां पे हर कोई नहीं जाता है, हर किसी में दम ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे पर्यटन स्थल बनाए जहाँ पे लोग जो है ना जो एडवेंचर के लिए जाते हैं, ठीक है ना, साहसिक जो उसके लिए जाते हैं। तो वो कौन सी जगह है, कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर में सर बहुत सारी जगह है। वहां पे देखोगे तो बंजी जंपिंग वगैरह के स्पॉट है। और भी बंजी जंपिंग क्या होती है? आपके पैर में वो बांध देते हैं रस्सा वगैरह, रबर वगैरह का, ठीक है ना। ऊपर से धक्का मार देते हैं, नीचे जाते हो, फिर एक बार ऊपर जाते हो, बंजी जंपिंग, ठीक है। तो ये कहाँ पे सर? आपके बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपके जम्मू कश्मीर में। इसी से जुड़ा हुआ सर आपका साहसिक पर्यटन गंतव्य स्थल, ठीक है ना। जाने का वो स्थान जहां पे साहसिक जो, ठीक है ना। ओके, मार्कोनी पुरस्कार 2022 हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन, छोटे कृष्ण है तो कौन ही मार्कोनी वाला है, थोड़ा लिंक कर लेना 2022 के लिए। आगे चलते हैं सर। नेशनल ज्योग्राफिक का पिक्चर्स ऑफ द ईयर, नेशनल ज्योग्राफिक का पिक्चर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है। और उन्होंने पिक्चर खींची थी डांसिंग ईगल पिक्चर, ठीक है ना। ईगल गिद्ध जो है ना वो डांस कर रहा है, उसकी खींची थी। मेरे को पिक्चर लानी थी। चलो आगे चलते हैं। प्रिट्जर पुरस्कार, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को मिला है। डेविड चिपरफील्ड को मिला है। केरल का अकबर कक्कटिल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? सुभाष चंद्र। और इन्होंने क्या लिखा है? समुद्र शिला उपन्यास। केरल का अकबर कक्कटिल पुरस्कार 2023 सुभाष चंद्र को मिला है। उन्होंने क्या लिखा है? किसके लिए मिला है? समुद्र शिला उपन्यास है इनका, उसके लिए मिला है केरल का, ठीक है ना। अब चलते हैं सर, आपका थोड़ा चेंज करते हैं, मूड फ्रेश करेंगे। कहां पे लेके चलेंगे? आपका विश्व एथलेटिक्स की तरफ लेके चलेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ सर बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है ना, हंगरी बुडापेस्ट हंगरी कंट्री है, चलेगा। गोल्ड पदक जीता हमारे नीरज चोपड़ा ने। कितना मीटर फेंका सर? 88.17 मीटर फेंका, ठीक। किसी परीक्षा का भरोसा नहीं है कितना वो पूछ ले, इसको पूछ लेते हैं कितना मीटर भाला फेंका था एथलेटिक वाले में। 88.17 मीटर प्रश्न क्या बनता है सर? नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। नीरज चोपड़ा हटा देगा, पूछेगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। क्या मेरी बात समझ में आई? गुड। अब एक और है जूरिक डायमंड लीग। जूरिक आपका एक शहर है, कहां? स्विट्जरलैंड में, उसकी राजधानी नहीं है, ठीक है ना। जूरिक डायमंड लीग कहने का मतलब एथलेटिक्स की ही प्रतियोगिता है, हुई थी वहां पे। भाई साहब थोड़ा चूक गए और एक नीरज चोपड़ा आपका सिल्वर मिला। अच्छा, गोल्ड वाले को 85.86 था, इनका 71 है थोड़े से। जबकि भाई साहब इसको देखो, पगड़ा आदमी को यहाँ 85 मारा है, इसमें कितना मारा था? 88। कई बार ऐसा होता है, आपका दिन नहीं होता, थ्रो गया ही नहीं उतना, ठीक है। चलो ये हुई हमारी बात। हाँ, भाला फेंक, जेवलिन,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? जेवलिन। जेवलिन। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई 2023 में, आयोजन हुआ कोपेनहेगन, डेनमार्क में पड़ता है, ठीक है ना, डेनमार्क की राजधानी भी है कोपेनहेगन। कहां से पदक मिला? HS प्रणय को। HS प्रणय का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे चलिएगा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023, विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ बाकू, अजरबैजान में पड़ता है, ठीक है ना, अजरबैजान। अजरबैजान आपका ओके। यहां पे होना चाहिए कैस्पियन सी के अड़ोस पड़ोस में। हाँ ये रहा अजरबैजान। कैस्पियन सी के आपके वेस्ट में पड़ता है, कैस्पियन सी के आपके वेस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। अजर भाई कैस उठा रहे हैं, मैंने ऐसे कभी लिंक किया था, मैं कहा कैस्पियन सी के अड़ोस पड़ोस में होना चाहिए, ठीक है ना, बाउंड्री बनाता है कैस्पियन सी से, ठीक। ओके सर। ओके, गोल्ड मेडल मिला आपका मैग्नस कार्लसन को। ये हमें याद रखना नहीं है, ठीक है ना। मुद्दा ये है हमारा जो है ना, सिल्वर मिला आर प्रज्ञानंद को, रमेश प्रज्ञानंद। सर ये छोटा सा है, इसने इसको हरा, मतलब इससे आपका पंगा लिया, आने वाले समय में क्या है, ठीक है ना। अच्छा ये प्रज्ञानंद आपका है, जो आपके वो कौन है, आपके इंडिया में 5 बार चैंपियन कौन रहे? विश्वनाथ आनंदन, उनको भी टक्कर दे देता है, धीमे धीमे नया आपका उभरता सितारा है, ठीक है। आर प्रज्ञानंद। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप में बेड़ा कौन, यानी उपविजेता कौन रहा है भाई? आर प्रज्ञानंद। तो बड़ी बात है, ये पूछा जा सकता है, सिल्वर है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको मैग्नस कार्लसन को आपका टक्कर दी, बड़ा प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, ठीक है ना, ऐसे नहीं है आनंदन साहब को हरा दिया इसने, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके टॉपिक क्या है सर? 19वें एशियन गेम्स 2023 हुए थे हांगझोउ, हांगझोउ जगह सर चीन में, ठीक है ना, कहां हुए? हांगझोउ में हुए। शुभंकर क्या है? चेचेन कंग, ये क्या है? कोंग कोंग, ठीक है, लियान लियन, याद रह जाए, ठीक, नहीं तो बाहर में जानना, एक ही ध्यान रख लेना, चेचेन, ये चेन से ही रहता ही नहीं है, चीन, ठीक है ना, चीन चेचेन, ऐसे कर लेना। क्या है? रहने दो। नेशनल परेड में कुल 45 देश शामिल हुए, पहला देश था अफगानिस्तान, बाद में परेड में कौन आया? चीन, ठीक है, याद रह जाए, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये पूछे जाते हैं। भारत की ध्वजवाहक कौन थी सर उद्घाटन में? लवलीन बोरगोहेन, मुक्केबाज हैं ये। हरमनप्रीत हॉकी से, हरमनप्रीत कौर नहीं है, ठीक है, दोनों बातों में अंतर है। क्या समझ में आई बात? भारत के ध्वजवाहक समापन के टाइम पे कौन है सर? PR श्रीजेश, श्रीजेश ध्यान रखना, गोलकीपर है हॉकी टीम के, ये हॉकी इंडिया के आपके मतलब जो हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है ना, अभी कोई और है, ठीक है ना, श्रीजेश बहुत बेहतरीन है श्रीजेश। भारत के अब बारे में बात कर रहे हैं कि क्या है पदक तालिका में, क्या था? 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 आपके ब्रॉन्ज। तो कुल मिला के कितने मेडल मिले सर आपके? 8 दूनी 16, 1 17 के साथ हासिल के 1, ठीक है, कितने हो गए? 4 3 7 8 9 और 1 10 10 107 हो गए, सही है, गणित खराब नहीं, ठीक। 107 मेडल मिले, 28 गोल्ड मिले, इन दोनों को ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। भारत का स्थान कौन सा रहा सर? चौथा रहा। आगे बात करें, एशिया खेलों में भारतीय दल का आर्टिफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? अमूल को, ठीक है ना, ऑनलाइन जो स्पॉन्सर होता है ना, उसका स्पॉन्सर कौन है? अमूल, दूध पीता है इंडिया, ठीक है सर, ओके। अब चलते हैं सर कुछ खेलों पे, क्योंकि कभी भी आ जाते हैं ये खेल, आ जाते हैं परेशान करते हैं, एक तो क्वेश्चन देखने को मिलता है। IPL 2023 हुए थे, ठीक है ना, उसमें बात करेंगे। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी फुल फॉर्म है IPL की, इसका संस्करण था 16वें की बात करें, टाइटल प्रायोजक था टाटा ग्रुप, ठीक है ना, कुल टीम थी 10, पहले 8 खेलती थी, इस बार 10 थी। बात करेंगे विजेता चेन्नई सुपर किंग्स CSK, ठीक है ना, 5वीं बार जीती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं आपके। उप विजेता थी गुजरात टाइटन। फेयर प्ले का मतलब किसी ने चीटिंग नहीं करी, और वो अवार्ड मिला दिल्ली कैपिटल को, ठीक है ना। ऑरेंज कैप किसको मिला? शुभमन गिल को, 890 रन बनाए, ठीक है ना, 890 रन बनाए। ये सड़क किस में नहीं चला? वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं चला, वैसे तो सही चल रहा था, ठीक है ना। कहते ना इनएक्सपीरियंस झलक गया बेचारा ना, थोड़ा प्रेशर में आ गया। क्या
किसकी फाइनल में? पहले तो खूब यार, किसी को भी नहीं वो करने दिया, फाइनल में प्रेशर ले गए, पता नहीं क्या है। हाँ, फाइनल में क्यों टेंशन में लग जाते हैं? क्या होगा, अच्छा खेलो ना आप, ये प्रेशर लेकर खेले, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। सर आपके ब्रेन में रिपीट क्या हो रहा है गलत? आप जैसे सोचते हो ना कहीं फेल ना हो जाऊं, आप किसकी माला बार बार जप रहे हो? फेल की। आपके ब्रेन में शब्द कौन सा चल रहा है? फेल। तो वही होगा ना, ब्रेन नहीं समझता है क्या बोल रहे हो, ठीक है ना? सही है गलत नहीं, आप जो बार बार माला जपते हो ना वही होएगा। जब फॉर्म भरते हो ना सर, पहले दिन से फेल हो ना, तैयारी किसकी होती है? पास होने की। फॉर्म भर दिया, अब नहीं भी पेपर दोगे तब भी फेल हो जाओगे, फेल तो हो, तो फेल से डरना क्या? तैयारी किसकी हो रही है? पास होने की हो रही है ना। चलो सर, ये बावड़े डर गए, ठीक है, चलो इनका अपना फील्ड है सर। देखो इसमें ऑरेंज कैप मिला है, अच्छा जिसके रन ज्यादा रहते हैं उसको ऑरेंज कैप मिलता है, जिनने विकेट ज्यादा ली है उसको पर्पल कैप मिलता है। तो मैंने रंग से आपका दे, मोहम्मद शमी को मिला, इसको वर्ल्ड कप में भी सबसे ज्यादा विकेट लिए बंदे ने, इसने कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है ना? और ध्यान रखना है क्या मिला है सर? अर्जुन अवार्ड मिला है मोहम्मद शमी। चलिएगा सर, आगे चलिएगा। इमर्जिंग प्लेयर नहीं, इमर्जिंग इमर्जिंग प्लेयर कौन है? यशस्वी जायसवाल है, राजस्थान रॉयल्स का। किसमें? आईपीएल के बारे में बात करेंगे, नया बंदा है, इसने कोई क्या 50 सेंचुरी सबसे तेज वगैरह मारी है ना, ऐसा कुछ करा है इसने। हाँ चलो चलो, अब आईपीएल के साथ साथ में डब्ल्यूपीएल के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बार हुआ डब्ल्यूपीएल, तो पहली बार हुआ तो पूछ सकता है एग्जाम में। महिला प्रीमियर, वीमेन प्रीमियर लीग, डब्ल्यूपीएल का मतलब क्या? वीमेन प्रीमियर लीग 2023। संस्करण कौन सा सर? पहला। वो कौन सा था सर? 16। हाँ ठीक। आयोजन, आयोजन क्या था आपका? ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ आपका? मुंबई में, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर अगेन टाटा ही है, टाटा आईपीएल उसने ले रखा है। प्रतिभागी टीमें कितनी? 5। वहां कितनी सर? 10, ठीक है ना। कुल मैच हुए इनके 22, ठीक है, याद रह जाए। सबसे महंगी टीम अहमदाबाद, अडानी की है ना, याद रहेगी, अडानी की है अहमदाबाद, इसीलिए तो महंगी है। चलो सबसे महंगी खिलाड़ी, हाय हाय स्मृति मंधाना। इसका गेम देखने के लिए तो सारे वो करते हैं, ये आउट हो जाए। सारे इंडियन टीम में भी ये चल जाती है ना, ये समझ लो विराट कोहली इंडियन टीम की, ठीक है ना। करते हुए शांत भी रहते, ज्यादा कुछ नहीं, लंबे लंबे मारती है टोल से। स्मृति मंधाना 3.4 करोड़ आरसीबी ने खरीदा। हाय आरसीबी सबसे अच्छे खिलाड़ी आरसीबी के पास में होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जीतते, ठीक है, चलिएगा। स्मृति मंधाना, दुख है मेरे को, सारे इतने दिनों से हम मतलब जो है ना उधर जीतते हैं ना उधर, हमें कभी मतलब वो करने का मौका ही नहीं दिया आरसीबी वालों ने। चलो इधर आ जाओ, तो क्या है आपका? स्मृति मंधाना। अरे ये पूछ लेता है सर कितने में वो करी हुई थी, अभी नजदीक परीक्षा रहेगी उसमें देख लेना, ठीक। फाइनल मैच हुआ सर मुंबई इंडियंस के बीच में वर्सेस दिल्ली कैपिटल है। जीता कौन? जो मैंने हाईलाइट करा वही जीता। विजेता कौन? मुंबई रही। कप्तान हरमनप्रीत कौर, वो जीत गई, ठीक है, हरमनप्रीत जीत गई। अच्छा उपविजेता रही दिल्ली कैपिटल, कप्तान थी इसकी मैगलेनिंग, ठीक है। अच्छा देखो कमाल की बात है, आरसीबी ने स्मृति मंधाना के साथ साथ में एक और है जो क्रिकेटर्स में जो है ना, विमेन क्रिकेटर्स में सबसे खूबसूरत है, इंग्लैंड वाली, वो भी ली इन्होंने, ठीक है ना। ये इसी पे ध्यान देते हैं। चलो आगे चलते हैं सर, आपको लेके चलते हैं एशिया कप। एशिया कप बोले तो किस में सर? क्रिकेट के फील्ड में, ठीक है ना। एशिया कप, इसका होस्ट था श्रीलंका और पाकिस्तान। होस्ट कौन था? श्रीलंका और पाकिस्तान। फाइनल मुकाबला सर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में हुआ था। कोलंबो क्या है सर आपकी? लंका की राजधानी। और बताओ, वो पूरा बोलो ना, ढंग से बोलो। हाँ हाँ वही। चलो विजेता कौन सर? भारत। कितनी बार जीत गया? 8वीं बार जीत गया, ठीक है ना। कप्तान रोहित शर्मा, उपविजेता लंका, सही है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज, मैन ऑफ द मैच। लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव, यानी ये जो है ना आपके कौन जो बॉलर है उन्हीं को मिला था, ठीक है। चलते हैं सर आपका ये दुख भरी दास्तां एक और फिर देख लो। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 संस्करण था 13वां, ठीक है। इस तरीके से आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया
2023 सर 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में था। इसका प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेट बॉडी कौन सी है सर? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी जिसको बोल देते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये इसको एडमिनिस्टर करती है। कौन करवाता है इसको? आईसीसी करवाती है। इसीलिए इसको आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बोला जाता है, आईसीसी, ठीक है ना, वर्ल्ड कप बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे हाईएस्ट जो बॉडी है उसकी आईसीसी है, ठीक है ना। इसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन देता है सर? इंडिया देती है। इंडिया बोले तो बीसीसीआई, ठीक है ना। चलो, होस्ट कंट्री कौन सी? कंट्री नहीं सर, कंट्री, इस पे रानी उड़ाए, भारत है। आतिथेय हिंदी में कहते हैं होस्ट को आतिथेय। लो जी, आतिथेय कौन था सर आपका? भारत था। शुभंकर कौन था सर? क्रिप्टोवर्स। शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स। ये है सर शुभंकर क्रिप्टोवर्स। ये क्या है? कोई वास्तविक है? नहीं, काल्पनिक है। और इनके नाम क्या है? टोंक, टोंक ये रहा। और ब्लेज क्या है आपकी? ये रे, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है ना। ये है आपके, ठीक है ना, ये है दोनों, ठीक। इसका नाम क्या है? टोंक, इसका नाम है ब्लेज। और ये क्या है आपके? क्रिप्टोवर्स, ठीक है ना। ये शुभंकर है, बस ऐसे ही बना दिया गया था। टोंक नाम है, इसका नाम ब्लेज है। क्रिप्टोवर्स इसका क्या था? वर्ल्ड कप का शुभंकर। क्रिकेट से बना दिया यार। और वर्ष का मतलब जैसे होता है ना, मेटावर्स, ये वर्ष, ठीक है ना, एक काल्पनिक दुनिया, ठीक है। कितनी टीम खेली सही सर वर्ल्ड कप में? 10 टीमें, ठीक है ना। क्रिकेट का प्रारूप क्या था? एक दिवसीय वनडे था, टेस्ट नहीं था। थीम क्या थी? दिल जश्न बोले, ठीक है। कई लोगों ने आपका बनाया था, बस इतना ही ध्यान रखना। ब्रांड एम्बेसडर सर शाहरुख खान, लेकिन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सचिन तेंदुलकर। कोई फायदा नहीं हुआ, रहने दो ना, अब हमें पढ़ने का नहीं है। इधर आ जाओ, जले पे नमक छिड़को। विजेता कौन हुआ सर? ऑस्ट्रेलिया हुआ। षष्ठ पदवी, छठी बार। कितनी बार? लो, आप कहते हैं ना हिंदी नहीं पढ़ाते, लो षष्ठ पदवी, छठी बार, है ना। चलो, श्रृंखला का श्रेष्ठ क्रीडक खिलाड़ी सर विराट कोहली, ठीक है ना। कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहेंगे मैन ऑफ द सीरीज। कौन रहा आपका? विराट कोहली, मैन ऑफ द सीरीज। सर्वाधिक रन किसने बनाए सर? विराट कोहली ने, 765। सर्वाधिक विकेट किसने लिए सर? मोहम्मद शमी ने। ये इंडिया के मैप से ऐसे दिख जाएगा, ठीक है ना। 24 विकेट लिए थे। तो इसके साथ में जीएस का सफर यहाँ पे अपन क्या करते हैं? एंड करते हैं, ठीक है ना। खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, रिवाइज करिएगा मल्टीपल टाइम। एक और लास्ट क्लास है, इसके बाद में फिर आपकी क्लास नहीं रहेगी। अभी आपके 10 से 15 मिनट में आपका क्या कर रहे हैं? इंग्लिश करते हैं, ठीक है ना। डे 4 चलेगा।